Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, Good ma'am. evening. Good evening, Arushi, Janika, Shruti. Good evening. गुड इवनिंग मैम। Good evening, Babita. मैम कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाइए। मैम ठीक हूँ। Okay. Hello, Bhumika. Good evening. Hello, Saloni. Good evening. गुड इवनिंग गाइस। Good evening, Bal. Good evening, Babita. गुड इवनिंग। Good evening, Babita. Good evening, ma'am. Good evening, Khushi. Good Good evening, evening, ma'am. ma'am. Good evening, Jyotika. Good evening, Tanvi. गुड इवनिंग ज्योतिका। Good evening, Bhavita. Good evening, ma'am. Good evening, Ankita. Good evening. कैसे हो सब? ठीक है मैम। ठीक है मैम, आप कैसे हो? Good, Yes, ma'am. yes, yes, ma'am. आप कैसे बढ़िया बढ़िया हूँ मैं भी। हेलो खुशी, गुड इवनिंग। हो? Good Good evening, evening. friends. Good evening. Good evening, Shruti. Okay, so good evening, रिंकी, दीक्षा, गुड इवनिंग, ऋतिका, गुड इवनिंग। अरे मैम की वीडियो आ रही है, आवाज आ रही है? Yo, ma'am. Yo, Yo, ma'am. yo, मैम। ओके, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब? मैम बढ़िया है, आप मैम कैसे हो? बढ़िया। क्या? फाइन अबाउट व्हाट अबाउट मी? आई एम आल्सो डूइंग वेरी गुड, वेरी वेल, वेरी गुड। मैं भी बढ़िया हूँ बच्चों। तन्वी, तन्वी, अच्छा तन्वी को गुड इवनिंग कहा जा रहा है। ओके, गुड इवनिंग तनप्रीत, गुड इवनिंग बबीता। आज बबीता बबीता दोनों आई हैं, है ना? एक मिनट दो। कल की क्लास से किसी को डाउट है बच्चों? No, No, मैम। no, ओके, ma'am. ठीक है ठीक है, जल्दी आ जाएंगे। चलो, हेलो आस्था, गुड इवनिंग। ठीक है, तो कुछ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशंस भी लगा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका टेस्ट है संडे को, है ना? Yo, Yo, मैम। ma'am. तो Yes. सेल के चैप्टर से डाउट्स हैं किसी को? पढ़ना शुरू कर दिया सबने सेल? नहीं? Yo, Yo, मैम। ma'am. ठीक है, तो डाउट्स आ रहे हैं उसमें? नहीं? No, मैम। या तो तुम्हें सब आता है, या तो तुम्हें कुछ नहीं आता, है ना? ठीक है, तो मैम ने क्या किया है ना, एक क्लास रखी है इस सैटरडे को, जिसमें दूसरे बैच के बच्चे भी होंगे और आप लोग भी होंगे। ठीक है, मर्ज करके पढ़ने वाले हैं हम लोग। Okay, ma'am. हाँ Yes, जी, मैम। Yo, ma'am. Yo, तो मैम। सब पढ़ के आए, सेल पढ़ के आना, क्विक रिवीजन होगा जो कि आपका इस सैटरडे यानी परसों, क्योंकि संडे को एक तो टेस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी रिवीजन हो जाएगी उस चैप्टर की। सेकंड बात, ये आपका जो चैप्टर है बच्चे, वो स्कूल में भी आना ही नहीं आना। Yo, Yes, मैम। ma'am. और ये सबसे Yo, ज्यादा ma'am. इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, सबसे बड़ा लेंदी चैप्टर भी है।
तो इसीलिए मैम ने सोचा है कि काफी बच्चे ऐसे हैं जिसका ये चैप्टर मिस भी हो गया था, है ना, कईयों के एग्जाम थे, कोई बच्चे बीमार था, दिसंबर का टाइम था ना, तो काफी बच्चे बीमार थे, कईयों का एग्जाम था, कहीं कहीं बाहर थे, कुछ कुछ मतलब बहुत सारा कुछ है। तो इसीलिए मैम ने सोचा कि एक रिवीजन दे दें, तो इसका आपका संडे को टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, सेकेंडली आपके स्कूल में भी काम आ जाएगा, है ना। तो 1 आवर का रख रहे हैं सिर्फ, 5:15 to 6:15, ठीक है, साउंड्स गुड। यो मैम ओके मैम। यो मैम ठीक है, तो यो यो आपके डाउट्स हैं तो पक्का ले आओ, कोई चक्कर नहीं है डाउट्स तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम सेल वाले चैप्टर का, ताकि सबको इजी हो जाए, एंड दूसरे बैच के बच्चे भी होंगे। मैम टेस्ट के दिन मेरा लिंक ही नहीं ओपन हो रहा, जिसके साथ ऐसा होता है ना, जिस दिन टेस्ट ओपन नहीं होता बच्चे, लिंक नहीं ओपन होता या कोई दिक्कत आती है, तो मेरे को फटाफट मैसेज कर दो, तो उसके बाद मैं आपको आलम सर का नंबर दे दूंगी, आप उन्हें कॉल करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दिया करना, वो हेल्प कर देंगे आपको, ठीक है। मैम मैम फिर वो 8 बजे वाली क्लास नहीं लगेगी हमारी? लगेगी लगेगी, क्यों नहीं लगेगी, नॉर्मल क्लास भी लगेगी, वो रिवीजन के लिए है सिर्फ, ओके मैम। यो यो सैटरडे मैम को 5:15 to 6:15 जितने भी बच्चे हैं जिनका टेस्ट होना है सेल का सैटरडे को, तो संडे को, इसीलिए तुम्हारी क्लास सैटरडे को रखी है। एक प्लस नॉर्मल क्लास जो तुम्हारी 8 से 9 होती है वो तो होगी ही होगी, ठीक है। यो यो मैम तो पढ़ के आओ, जिसने रिकॉर्डिंग्स नहीं देखी वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैम ये वाला चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट करा देना, सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट कर देना, बॉडी फ्लूइड्स नहीं करना। मैम करना है। हाँ तो बॉडी करना है। फ्लूइड्स ना करवाएं तनप्रीत, यस मैम बॉडी फ्लूइड्स ना करें। मैम बाद में कर लेंगे ना, फिर पहले वो वाला कर लेते हैं। अच्छा, बॉडी मैम फ्लूइड, क्योंकि स्कूल में सारा सिलेबस आएगा, फिर पिछले वाला मैम फिर रिवीजन भी हो जाएगी हमारी। तो पिछले वाले के लिए बच्चे में पता है क्या, मैं आपको बता दूं, सबको बता रही हूँ मैं, क्योंकि हमारा पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा, है ना, हमारी दिसंबर में क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, स्टिल आप देखो 2 महीने में हमने कितने चैप्टर्स कर लिए, 5, है ना। यो यस मैम मैम यो मैम हमारा ब्रीदिंग वाला हो ही जाएगा खत्म, फिर 5 कर लिए हैं। तो ऐसा है कि आप मेरे को कभी भी मैसेज कर दो, कभी भी कॉल कर दो, किसी भी आपको चैप्टर में किसी टॉपिक में आपको डाउट है, मोस्ट वेलकम, मैम को आप प्लीज तंग करो, आपके एग्जाम्स हैं, मैम आपको मना नहीं करेंगे। हाँ ये हो सकता है कि कभी कभी लेट रिप्लाई आ जाए, इतना भी लेट नहीं आता वैसे, है ना, बहुत रेयर होता है ऐसा। यो यो मैम तो आप कोशिश करना कि आप मैसेज करो, और जहाँ पे आपको दिक्कत है, कोई भी चैप्टर में आपको दिक्कत है, कोई टॉपिक ऐसा है कि मैं समझ में नहीं आ रहा, है ना, तो वो कर लेंगे हम, ये हो सकता है, ठीक है। यो मैम यो मैम यस जनरली जब भी फुल सिलेबस आता है, तो जनरली जो आपका सेकंड सेम का पार्ट होता है ना, उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कंपैरेटिवली टू आपका सितंबर में या अगस्त में जिसके एग्जाम्स होते हैं, वो उससे थोड़ा कम क्वेश्चंस आते हैं, मोर फोकस सेकंड वाले पार्ट। फर्स्ट वाला पार्ट होता है वो कम आता है कि लास्ट वाला? फर्स्ट पार्ट ज्यादा जनरली कम आता है, और कुछ स्कूल्स में होता है कि दोनों एवरेज वो रखते हैं, क्या बोलते हैं, एवरेज क्वेश्चंस रखते हैं, पर जनरली ऐसा ही होता है कि जो सेकंड पार्ट है उसमें ज्यादा फोकस करते हैं। यो मैम यो मैम तो अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं बताने को, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगी, ठीक है, फिर तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे, एक्साइटमेंट में तुमने पढ़ना छोड़ देना, इसीलिए तो अभी के लिए इतनी ही इंफॉर्मेशन बहुत है। तो जिसको अब लग रहा है कि हाँ मैम ये वाला चैप्टर कोई बात नहीं, अभी वो नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम है कम, एग्जाम्स आने वाले हैं, तो फोकस हमारा यही है कि बच्चे का ध्यान जो है वो उन चैप्टर्स में जाए जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यस मैम बाकी डाउट्स हैं कोई भी चैप्टर, जितने भी अपने बायो में चैप्टर 11 के, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछना है पूछ सकते हो, कोई चक्कर नहीं। मैम एनसीईआरटी के बैक आंसर समझ नहीं आ रही, मैम ये दिया हुआ है नहीं समझ आ रहा, मैम वो छोटे छोटे डब्बों में क्या लिखा हुआ है वो नहीं समझ में आ रहा, वैसे तो मैम आपके डब्बे भी आपको पूरा इसमें करवा रही है, बट स्टिल अगर आपको उसमें भी दिक्कत है, बैक आंसर्स में दिक्कत है, चैप्टर में कुछ समझ नहीं आ रहा, चैप्टर की ये लाइन ये वर्ड नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी पूछ लेना, ठीक है। यो मैम थैंक यू यो मैम
हाँ ठीक है। ये मैम तो पूछना ये नहीं है कि तुम सोच रहे हो नहीं यार मैम को तंग कर रहे हैं हम, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम नहीं तंग कर रहे हो, तुम मोस्ट वेलकम टू तंग मी, ठीक है, तो तुम कर सकते हो, ठीक है। ये मैम मैम हम करेंगे। चलो हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है, मैम बताओ अगर नो और कुछ। मैम। तो ठीक है, संडे के टेस्ट के लिए प्रिपरेशन आपकी सैटरडे को एक बार क्विक रिवीजन होगी वो, ठीक है, आप अपने डाउट्स ले आओ, कोई चक्कर नहीं है। मैम बाकी 5:15 to 6:15 दिस सैटरडे यानी परसों, ओके फाइन। ये मैम यस मैम। मैम याद रखना है तुमने, बोलते रहना है क्लास में, अगर हमसे कुछ पूछ रहे हैं तो आप यू आर द फर्स्ट वन कि आप लोग बोलो, सिर्फ एक दो बच्चे नहीं चाहिए मुझे कि हाँ वही बच्चे बोल रहे हैं, वो वाली क्लास दूसरी क्लास में भी बच्चे होंगे ना, तो तुम्हें थोड़ा तो अपना टशन तो दिखाओगे या नहीं दिखाओगे। ये मैम तुम्हें ये मैम यो मैम। देखो अभी भी सारे नहीं बोल रहे, आज क्लास में हमारे लड़के नहीं आए हुए हैं, कहाँ है स्वास्तिक, अरे वाह स्वास्तिक, नमस्ते बेटा, कैसे हो आप, बढ़िया। बड़े दिनों बाद दर्शन दिया आपने। रोज आता हूँ अच्छा, और ये अमन और प्रिंस ये सब कहाँ गए। मैं, पता नहीं। चलो ठीक है, ओके, चलो फाइन, सो लेट्स नाउ स्टार्ट विद द क्लास। बच्चों म्यूट कर लो स्वस्तिक। अब क्या बता रही थी मैं, तो कल की क्लास से अगर किसी को डाउट है तो फटाफट से बताओ, वरना चलते हैं हम आगे। तो किसी को भी नहीं है, चलो। तो कल यार हमने स्टार्ट कर लिया था कि ऑक्सीजन और जो कार गैसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। वेरी गुड, है ना, ऑक्सीजन। और ये क्या करेंगे बच्चे, ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। तो ये कल हमने पढ़ लिया था कैसे करती हैं ये हेल्प। एक हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो जाती है ऑक्सीजन की, जिसमें से कि 3% आपकी प्लाज्मा में डिसॉल्व होती है, 97% आप देख सकते हो कि हेमोग्लोबिन में होती है ना। और एक क्या होते हैं, हेमोग्लोबिन जो है वो कैसे डिवाइडेड है, एक हेम एंड ग्लोबिन। ग्लोबिन है क्या, ग्लोबिन है आपके एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स के जो दो चेन होते हैं पॉलीपेप्टाइड के, यानी कि 2 अल्फा हो जाएंगी 2 बीटा हो जाएंगी, तो उसके ऊपर यानी 1 2 3 4 उसके ऊपर क्या प्रेजेंट था, क्या प्रेजेंट था बच्चों, हेलो आवाज आ रही है। आयरन। ये मैम यस आयरन, और क्या ही प्रेजेंट होगा उसके पास ना, ऐसे देखो, देखो दिख रहा है सबको, कल ऐसे हमने 2 स्ट्रक्चर्स, ये मैम तुमने नोट यस याद ही मैम नहीं है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 Fe आयरन है हमारे पास, है ना। बच्चे 2 अल्फा हो गई 2 बीटा हो गई, तो ये क्या है, 2 एमिनो एसिड्स हैं जो कि आपके हेमोग्लोबिन में होंगी, और ये क्या करेंगे फर्दर जाके एक हेमोग्लोबिन के अंदर 4 कितनी 4 O2 रहेंगी आपकी, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आई ये बात यहाँ तक। यो मैम। ये फॉर्मूला मैम लिखाया था मैंने हेमोग्लोबिन के लिए, हेमोग्लोबिन के अंदर जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता ही नहीं होता। ये मैम यस मैम। ये मैम होता है। तो ये कल हमने किया था ऑक्सीजन का पार्ट, फिर आ गया था हमारा कौन, CO2 का पार्ट, राइट। तो CO2 का पार्ट ये रहा बच्चे, CO2 में क्या बोल रहे हैं, वहां पे कितना O2 में कितना % डिसॉल्व होता है प्लाज्मा में, 3%। 3% वेरी गुड। और हेमोग्लोबिन 97 97%। शाबाश, बहुत बढ़िया। यहाँ पे प्लाज्मा में 7% है और हेमोग्लोबिन में 20-25, तो बाकी किस में गया बच्चे, 70% आपका बाइकार्बोनेट आयरन के अंदर आ गया, किसमें आ गया, बाइकार्बोनेट। ट्राइकार्बोनेट आयन। यस गुड, शाबाश। चलो आ जाओ इधर जरा देख लेते हैं। वहां पे मैंने कहा कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन था, इसलिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये क्या बना रहा है, कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। अब आपके एल्वुलाई के अंदर आपका जो PCO2 होगा वो क्या हो जाएगा,
PO2 PCO2 बच्चे कम होगा। PO2 कैसे होगा? कम होगा। CO2 हो जाएगा कम, ठीक है। कम। और टिश्यू में क्या हो जाएगा आपका? PCO2 ज्यादा। ज्यादा, है ना। तो ज्यादा होने की ज्यादा। वजह से आपका जो HB है, HbCO2, वो क्या हो जाएगा? कम। और टिश्यू में कम। क्या होगा? ज्यादा। 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 याद ज्यादा। रखना बच्चे, याद रखना, अगर एल्वोलाई में कोई चीज कम है तो टिश्यू में वो जाके ज्यादा हो जाएगी। तो याद रखना, कोई चीज एक जगह कम है तो अगली जगह जाके वो ज्यादा ही होगी, ठीक है। यो मैम। इसके बाद यो मैम। आया था यार, बाइकार्बोनेट आयन आ जाती है हमारी। बाइकार्बोनेट आयन में एक होगा आपका पानी और एक आपका होगा कार्बन डाइऑक्साइड, H2O प्लस CO2। इसके अंदर आप क्या करोगे? H2O CO2 के अंदर क्या आ जाएगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेस आप डाल दोगे। जैसे ही कार्बोनिक एनहाइड्रेस आ जाएगा तो ये क्या बनाएगा? H2CO बनाएगा। H2CO3। H2CO के अंदर, यस, H2CO के अंदर हम क्या करेंगे? फिर से हाँ, कार्बोनिक एनहाइड्रेस डाल देंगे, जिसकी वजह से वो क्या बना देगा? H पॉजिटिव प्लस CO3 नेगेटिव। प्लस HCO3 नेगेटिव। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया आपको? यो मैम। यो मैम। ये था कार्बन डाइऑक्साइड और इससे पहले वाला था आपका ऑक्सीजन। तो ऐसे हमारी गैसेस ट्रांसपोर्ट होती हैं हमारे एल्वोलाई से ब्लड में, ब्लड से टिश्यू में, टिश्यू से ब्लड में, ब्लड से एल्वोलाई में। समझ में आई? यो मैम। अब यो मैम। इसके अंदर कुछ कर्व्स होते हैं प्रेजेंट, है ना। ये है आपका ग्राफ और ऐसे कुछ कर्व्स प्रेजेंट होते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो एक डिसोसिएशन कर्व कैसे बनाता है। समझ में आई? जिसको हम सिग्मोइड कर्व भी यो कहते मैम। हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कह देते हैं? सिग्मोइड कर्व, ठीक है। लिखेगा कोई नहीं, 2 मिनट ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें ये पूरा ग्राफ समझ में आएगा, वरना तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। मैम आपको स्पेशल आज टाइम दे देंगे 2 मिनट एक्स्ट्रा लिखने के लिए, बट यहाँ ध्यान से सुनो, ठीक है। अब आपको ये ग्राफ दिख रही है, यो मैम। ठीक है। तो एक साइड हमने अपने वाई एक्सिस पे ले लिया परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ HB यानी हीमोग्लोबिन। एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया भैया? हमने ले लिया PO2, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो चलो आओ देख लेते हैं, जो हमारे एक्स एक्सिस में 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90 तक चलता चला गया, और जो वाई एक्सिस को हमने 100% तक काउंट कर लिया है। दिख रहा है ना सबको 100%? यो मैम। यस मैम। तो हीमोग्लोबिन के 100% परसेंटेज, हाँ जी, 100% तक हमने क्या कर लिया है? सैचुरेशन पॉइंट ले लिया है। अब हमने जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट क्या किया? अब ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन का लेवल, ऑक्सीजन का लेवल हम धीरे 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 इंक्रीज करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते गए करते गए करते गए। जैसे ही वो 100 पे पहुंचा, उसकी लाइन हो गई एकदम सीधी। दिख रही है? यो मैम। यो मैम। तो बच्चे यही बता रहा है कि जब हमारा ऑक्सीजन लेवल एक 50% पे आ जाता है तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाता है। किस पे आ जाता है? सैचुरेशन सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट। तो 50% के बाद ये एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाता है। सैचुरेशन मतलब कि भैया मेरा बस हो चुका, अब नहीं मैं ज्यादा जा सकता, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपकी पल्मोनरी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके घूम रही होगी। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यो मैम। अब अगर आपका PO2 इंक्रीज कर दें हम, अगर आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज कर दे तो हमारा परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ HB भी बच्चे इंक्रीज हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? यस मैम। यस हो जाएगा। होगा, हाँ, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे आपका जो 50% हीमोग्लोबिन बना है यहाँ पे आके रुक गया ना। देखो इधर रुक गया ना ये। यस मैम। आप देख यो रहे हो मैम। 20 to 30 के बीच में है या नहीं? यस मैम। यो मैम। तो 50% जो इसने बनाया है, अपने भाई बहन से भी यो करवा रहे हो तुम? हैं? कौन था ये? ठीक है,
तो 50% सैचुरेशन जो है बच्चे वो क्या है, ऑक्सीजन के साथ आके मिल जाता है, जिसके वजह से ऑक्सीजन इंक्रीज हुई, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हुई, तो उसके वजह से आपका जो परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आया यहाँ तक? अगर ये था एक केस, अगर आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हुआ। अगर आपका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन डिक्रीज हो गया, कम हो जाएगा, कम क्यों होगा, देखो 100% में आके हो जाएगा। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वो डिसोसिएशन हो रही है, ऑक्सीजन डिसोसिएट हो रहा है, क्योंकि वो एक सैचुरेशन लेवल पे आ चुका है, बस हो गई है उसकी, उसने नहीं जाना आगे, इसीलिए वो कम होती जा रही है। समझ में आई या नहीं आई? यो मैम। ऐसे कर्व को क्या बोल देते हैं? ऐसे कर्व को हम कहते हैं सिग्मोइड कर्व। सिग्मोइड कर्व। ओके, अंडरस्टूड टिल हियर? यो मैम। अब लिख लो, बना लो, कलरफुल सा बना लो ताकि कलरफुल लगे दुनिया आपकी ना। दुनिया नहीं, मतलब किताबें आपकी। चलो करो करो। मैम एक बार दोबारा से बता दो। हाँ जी, बता देती हूँ। देखो, ये आपका कर्व है, सॉरी ये आपका ग्राफ है ना? तो यहाँ वाली जो आपकी वाई वाली लाइन है बच्चे, ये है आपकी परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ HB। HB की सैचुरेशन बता रही है। एक्स एक्सिस पे क्या होगा? एक्स एक्सिस पे आपका PO2 है, ठीक है। अगर आपका पार्शियल PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, अगर आपका पहला केस, फर्स्ट केस, अगर आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, तो क्या होगा? आपका सैचुरेशन परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ HB वो भी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपका जो पल्मोनरी वेन है वो सिग्मोइड कर्व में ऊपर की तरफ जा रही है, और एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे ये कर्व कहेगी भैया हम अब आगे नहीं जा सकते, हमारा मन नहीं कर रहा आगे घूमने का, तो वो कहाँ पे आएगा बच्चे? 100% में आके रुक जाएगा। जब ये रुक जाएगा तब क्या होगा? जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, जिसके वजह से जो ऑक्सीजन है वो डिसोसिएट हो जाएगी, और आप देख सकते हो कि पल्मोनरी वेन में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या है, एक पॉइंट पे आके सैचुरेट हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, सॉरी नॉट सैचुरेट, डिसोसिएट हो जाता है। ओके, जिसने पूछा उसको समझ में आया? मैम। आगे समझ आपको या नहीं? यस मैम। P50 कहाँ से आया यार? P50 आया, देखो 50% ये आ गया, इसको हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और जिसकी वजह से हम क्या काउंट करेंगे? P50, इसी के अंदर ही आपका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है, ठीक है। यो मैम। ठीक है, सबको आ गया समझ? कोई है मैम? दोबारा बता दो। नो मैम। मैम अब तो थक गए हम, है ना? कितनी बार सुनेंगे, है ना? चलो नो मैम। चलो चलो चलो, लेट्स गो। आगे बना लिया? नहीं? ओके, बना ली। अब यार ये बना कर्व, लिया। ये कर्व ऐसे बैठा थोड़ी रहेगा। बैठ सकते हो तुम क्या 5 मिनट से ज्यादा एक जगह टिक सकते हो? नो मैम। है ना? ऐसे बैठ के हिलते रहते हो, बस तुम सोचते हो कि कब ये क्लास खत्म हो तो मैं कुछ खाऊं, है ना? नहीं? नो मैम। रहने दो जो। इतना शरीफ तो हो नहीं कि तुम्हारा मन नहीं करता होगा खाना ना खाने मैम को, पहले ही खा लेते हैं। मैम पहले ही खा अरे वाह। तो जो तुम्हारी क्लास होती है 9 से 10 बजे तक, वो उसमें क्या करते हो तुम? लगवा लेते हैं मैम। अच्छा, ठीक है। तो यार वैसे ही जो हमारा कर्व है ना, ये जो कर्व है बच्चे, ये इधर कभी उधर घूम लेता है। वो कहता है यार मैं तो बोर हो गया एक जगह बैठ बैठ के ना, इसीलिए। समझ में आया यहाँ तक? बना लिया पहले ही, बना लिया sigmoid curve? चलो फिर आगे चले। अब बच्चे ये देखो, ये अरे ये नहीं, ये तो बच्चे को समझाया था मैंने। तो देखो अब लिखेगा कोई नहीं, मैम टाइम देंगे लिखने का, प्लीज कृपया करके लिखे नहीं। तो ये देखो, ये अगर इधर नॉर्मल था, ये नॉर्मल बैठा अपना, अगर अपनी साइड से ये शिफ्ट होके इधर आ जाए, राइट को चली जाए,
तुम्हारे पास राइट और लेफ्ट हैंड है? Yo-yo, ma'am. Yes, yo-yo, ma'am. मैम बच्चे अगर आप राइट की तरफ जाओगे, अगर आप राइट की तरफ जाओगे तब कुछ चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे? यो मैम Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. लेफ्ट की तरफ जाओगे तब कुछ चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे? Yo-yo, ma'am. है ना? वैसे ही जो हमारा कर्व है इसमें भी कुछ चेंजेस आएंगे। अगर हमारा कर्व राइट शिफ्ट की तरफ हो जाए बच्चे, तो क्या होगा? ये जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो शिफ्ट करने के बाद इंक्रीज हो जाता है, और इसी के वजह से जो आपके H पॉजिटिव आयन होंगे ये भी इंक्रीज हो जाएंगे। ये कुछ इक्वेशन लिखे हैं मैंने यहाँ पे, लिखेगा कोई नहीं, सुनोगे पहले आप 2 मिनट, वरना आपको ये समझ नहीं आएगा। ठीक है, PCO2 इंक्रीज हो गई राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगी? डिक्रीज। वेरी गुड, वेरी गुड, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। राइट साइड पे अगर H पॉजिटिव आयन इंक्रीज हो जाएंगे तो लेफ्ट साइड पे क्या होगी? डिक्रीज। शाबाश। और इसी की वजह से आपका जो pH होगा ना ये गिर जाएगा। pH क्या हो जाएगा बच्चे? डिक्रीज हो जाएगा, और लेफ्ट साइड पे इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगी? इंक्रीज। Increase. अब जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर आप देखो राइट साइड पे इंक्रीज हो रखी है, बिल्कुल इंक्रीज होगी यार, क्यों नहीं इंक्रीज होगी, वो भी समझ लेते हैं क्यों होगी, बट उससे पहले ये पढ़ लेते, अगर हमारा ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा क्यों है? तो मैंने आपको पीछे अभी थोड़ी ही देर पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ाया था। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हमने पानी की मिलावट करी थी या नहीं करी थी? यो मैम Yo-yo, ma'am. और क्या डाल दिया? कार्बोनिक एनहाइड्रेस, CA भी कह देते हैं इसको, है ना? तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस डाल दिया, और ये क्या बन गया? H2CO3। जैसे ही H2CO3 आ गई, उसके अंदर हमने फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेस मिला दी। जैसे ही हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेस मिला दी, फिर क्या करेगा? एक मॉलिक्यूल ऑफ H पॉजिटिव आयन निकाल देगी, बाकी एक मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ के HCO3 नेगेटिव निकाल देगी। तो वी हैव फॉर्मूला H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव, जो कि मैंने अभी पीछे ही समझाया था ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। समझ में आया? यस मैम। Yo-yo, ma'am. ठीक है, इस वजह से क्यों ये सब हुआ? क्योंकि आपका H पॉजिटिव आयन और HCO3 नेगेटिव आयन निकल के आया, इसीलिए आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गया। अब हमारा H पॉजिटिव आयन है ना, ये भी तो इंक्रीज हुआ है। देख लेते हैं, अगर इसको इंक्रीज करने पे होता क्या है? इसको इंक्रीज करने पे जो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन है यानी HbO2 है बच्चे, उसके अंदर हमने क्या किया? Hb पॉजिटिव आयन को मिला दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट निकल के आता है वो है HbH+O2। क्यों आया? क्योंकि हमने इसके अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन कर दी, इसीलिए इस वजह से हमारा H पॉजिटिव आयन भी इंक्रीज हो गया। तो CO2 इंक्रीज हुआ, H पॉजिटिव इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ? राइट साइड पे देखो, Yo-yo, ma'am. यस अब जैसे ही हमारा HbO2 बना, PO2 कौन है? PO2 कौन है? Full form Partial pressure of oxygen. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा, PO2 भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो PO2 भी इंक्रीज किया, और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ 50% जो बना था हमारा सैचुरेशन का बच्चे, वो भी इंक्रीज कर जाएगा राइट साइड पे। देख रहे हो? यो मैम समझ में आया ये वाला पार्ट? मैम यो मैम अब उसी का ही लेफ्ट साइड है, जो चीज वहां इंक्रीज हुई है लेफ्ट साइड में सब डिक्रीज हो गई। बस एक pH है जो राइट साइड में डिक्रीज होती है और लेफ्ट साइड में इंक्रीज होती है। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जैसे 0 है ना? 0, कलर चेंज कर लेते हैं, 0 इस वाले से थोड़ा दूर है या पास है? दूर है दूर है। और ये वाला? ये वाला? और ये वाला? दूर है ये भी तो दूर ही है ना।
ये भी तो दूर है, ये भी तो दूर है, पास तो ये वाला है। जीरो Yes, से ma'am. ये पास है, ये वाला कर्व पास है, जीरो से ये वाला थोड़ा और दूर, थोड़ा सा दूर है, और ये उससे भी ज्यादा दूर है ना। तो जो चीज सबसे दूर होगी तो उसको क्या होगा, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा, है ना, उसको आपकी ज्यादा याद आती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है, आप रहते हो जैसे हिमाचल में और वो रहती है श्रीलंका में, है ना, तो आप दोनों को एक दूसरे की याद आएगी या नहीं आएगी? Yo-yo, ma'am, आई. लेकिन वही Yo-yo, दोस्त, ma'am. यो मैम। वही दोस्त अगर आपके 2 गली छोड़ के रहे, आप तो सारा दिन उसके घर बैठोगे या वो आपके घर बैठेगी। क्यों ज्योतिका और बबीता, Yo-yo, ma'am. है ना? क्यों बबीता है नहीं यहाँ पे, चली गई क्या, गायब मैम हो गई? हूँ. अच्छा ठीक है। तो इस वजह से आप क्या देखोगे बेटा, जो सबसे ज्यादा दूर है यानी ये वाला जो P50 है, इसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो हमारे को ज्यादा याद कब आती है, जब हमसे हमारी दोस्त बेस्ट फ्रेंड हमारे से दूर है। लेकिन हमारी बेस्ट फ्रेंड हमारे घर के पास है, हम तो बैठे उसी के घर होंगे, है ना, उसका रिमोट लेके, भाई तू दूर बैठ, मेरी तेरी टीवी मेरी टीवी, है ना। नहीं, यो मैम. वही वाला हाल। समझ में आ गया यहाँ तक? यो मैम। यो मैम। यो मैम. होती है आपके डिसोसिएशन कर्व में, आप देख सकते हो कि कैसे राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट हो रही हैं। तो लेफ्ट शिफ्ट लेफ्ट की तरफ, राइट शिफ्ट राइट की तरफ, और कैसे इसने अपने आप को डिसोसिएट किया है और ये कैसे फॉर्मेशन कर रहे हैं दूर। सबसे ज्यादा ये क्यों है, बिकॉज इट नीड्स लॉट मोर ऑफ ऑक्सीजन। ओके, चलो फटाफट से बना लो। डन? यो मैम. नो मैम। हाँ कर लो कोई बात नहीं। समझ में आ गया बेटा? जिसको नहीं आया बता दो, मैं बता देती हूँ दोबारा। सबको आ गया, क्या बात है। मैम एक बार करो रिपीट फिर से. देखो, हाँ कौन कुछ कह रहा है? देखो, ये है आपका ग्राफ, टेढ़ा बन गया, दोबारा बना देते हैं, ठीक है। ये है आपका ग्राफ, और जो नॉर्मल कर्व थी हमारी ना ऑक्सीजन डिसोसिएशन की, वैसी थी। अब वो कह रही है ये जो लाइन है ना, वो इधर उधर भी हो सकती है यार। अगर वो इधर हो गई तो इसको हम बोल देंगे राइट शिफ्ट, क्योंकि वो राइट को चली गई। अगर वो उधर हो गई तो उसको बोल देंगे हम लेफ्ट शिफ्ट। क्या कह देंगे उसको? लेफ्ट शिफ्ट. अब हमने करना क्या है, हमने ये देखना है कि जो हमारा डिसोसिएशन कर्व है वो इधर उधर क्यों हो रही है। अगर हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए बच्चे, तो क्या होगा, ये क्या करेगी, ये CO2 प्लस कार्बन, जो वाटर है उसके अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेस आ जाएगी, जो कि एक प्रोडक्ट निकालेगी H2CO3। जैसे ही हमारे पास प्रोडक्ट H2CO3 आ जाएगी, उसके अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेस आ जाएगी। कार्बोनिक एनहाइड्रेस के आते ही ये क्या प्रोडक्ट निकालेगी, ये निकाल देगी H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव आयन। जैसे ये आ जाएगी तो ये क्या करेगी, H पॉजिटिव अब बैठा थोड़ी रहेगा, उसको भी तो कुछ ना कुछ करना है। आगे जाके जो HCO3 है ये भी Cl नेगेटिव निकालती है, ठीक है, समझाऊंगी मैं ये क्या कैसे होगा, आगे जाके करते हैं, ये इसमें मिक्स नहीं करना मेरे को। तो H पॉजिटिव जो है ना बच्चे, ये क्या करेगा, बैठा थोड़ी रहेगा, इसको भी तो आगे काम करना है ना। अब तुम गए करियाने की दुकान में, वहां जाके तुमने बोला कि यार, तुमने सोचा कि यार मेरा तो मुंह पूरा फट रहा है, मेरे लिप्स फट रहे हैं, मेरी बॉडी पूरी ड्राई हो रही है, तो मैं जाके वैसलीन ले आती हूँ। तो तुम गए मस्त, है ना, और तुम अंकल से ले आए, अंकल जी एक डब्बा मेरे को वो देना वैसलीन का, है ना। तुम ले आई, तुमने घर पे उसको रख दिया है, शोकेस में रखे रहोगे तो तुम्हारी ड्राई स्किन ठीक हो जाएगी? नो मैम। नो मैम. ना, लगाना पड़ेगा, तभी आपकी ये जो यहाँ पे जो स्किन फटी होगी, है ना, लिप्स फटे होंगे, तो ये सब कैसे ठीक होगा, जब आप प्रोडक्ट को यूज करोगे। तो ये जो प्रोडक्ट हमारा बना है H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव, इसमें आगे जाके किसके साथ मिल जाना है, H जाके बच्चे में H पॉजिटिव आयन जाके मिल जाएगा हमारे HbO2 के साथ। जैसे ही HbO2 के साथ वो मिल जाएगा, वो बनाएगा HBH प्लस O2। क्यों बनाएगा, क्योंकि इसने डिसोसिएट जो किया है HbO2 के साथ, इसीलिए। जैसे ही HbO2 बनेगा,
ये क्या करेगा, PO2 यानी हमारा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाता है तो P50 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ 50% ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, जो कि आपके राइट शिफ्ट पे है बच्चे, वो भी इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन लेफ्ट पे PO2 कम होगी, प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ 50 कम हो जाएगा। समझ में आ गया? यू मैम। ठीक है, जिसमें डाउट उसको आया समझ? ओ यस भांति। मैम। ठीक है, तो PCO2 कम, सॉरी ज्यादा, तो इधर कम, इधर H पॉजिटिव ज्यादा, इधर कम, इधर क्या है उसी टाइम pH आपकी लेवल गिर जाएगी और यहाँ पे pH इंक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर होगा ज्यादा और 2 to 3 BPG, ये तो भी मैंने समझाया नहीं, ये रह गया समझाने को, समझाती हूँ ये भी। तो टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज, और 2-3 BPG ये भी इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों कम हो जाएंगे। ठीक है, यू मैम। अब ये मैम। इससे दूर क्यों है, इससे दूर इसलिए है क्योंकि ये देखो इसमें और इसमें फर्क है ना, है ना, देखो You ma'am. यू मैम। तीनों Yes, ma'am. काफी दूर है। मैम। अब दूर क्यों है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा दूर है उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, जो कम दूर है उसको कम ऑक्सीजन चाहिए, बस इसीलिए। ठीक है, यू Yes, ma'am. मैम। यू मैम। चलो अब यार हमारा टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हुआ, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज इसीलिए हुआ है क्योंकि प्रोटीन को तोड़ना है। अब किसी चीज को तोड़ना है तो एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए, You ma'am. You चाहिए ना। ma'am. Yes, ma'am. राइट साइड में, यस, राइट साइड में जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो जो हमारी प्रोटीन है ना वो टूटेगी, टूटने की वजह से इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं डीनेचुरेशन, जहां पे आपके प्रोटीन्स टूट रहे हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं इसके, और टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन होगा वो क्या करेगा, ये भी टूट जाएगा। ठीक है, दोनों ही टूट के राइट साइड की तरफ चलते चले जाएंगे। समझ में आ गया? Yes, ma'am. और जो Yes, ma'am. मैम। BBH है बच्चे, ये क्या करेगा, ये जाके अमीनो एसिड के साथ जाके चिपक जाएगा। ठीक है, ये आपका अमीनो एसिड रहा, इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। जैसे ही इसने अटैच होना, इसका काम क्या है, जो आपका टेम्परेचर है और जो आपका 2-3 BPG है, ये दोनों के दोनों जो हेमोग्लोबिन होता है ना आपका हीमोग्लोबिन, इसको ये डिस्ट्रॉय करने की तैयारी में रहते हैं। इनको बस ये होता है कि इसको खराब कर दो, खराब करते चलेगा, है ना। तो ये कौन करता है, टेम्परेचर और 2-3 BPG में। अब आप सोच रहे हो मैम इतनी देर से बीपीजी करी जा रहे, तो बच्चे BPG इज योर बाय फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, यू मैम। ठीक है, ये देखो, चलो इसको भी मैं बता देती हूँ, वैसे तो समझा दिया है मैंने, टिल आई एक्सप्लेन यू। टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है ना, इंक्रीज होने की वजह से HB का जो स्ट्रक्चर होगा बच्चे, ये डिस्ट्रॉय होने की कोशिश करेंगे ये, एंड ये क्या करेगी, HbO2 डिसोसिएट कर देगा और फिर इंक्रीज हो जाएगा। कोई कुछ कह रहा है क्या? ओके, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ये? You ma'am. Yes, ma'am. अब यू मैम। मैम इतनी देर से 2-3 बीपीजी कर रहे हैं, तो 2-3 बीपीजी है क्या? 2-3 बीपीजी आपकी बायफॉस्फोग्लिसरेट है। ये क्या करती है, जो आपको याद होगा ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस, ये पता है कैन साइकिल और Yo, ma'am. यू मैम। You ma'am. सुना तुमने या नहीं सुना? नहीं सुना, नहीं सुना है साइकिल्स में तुमने? Suna ma'am. ठीक है, बच्चे क्या करता है यार, ये HB स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। इसको बस यही कोशिश रहती है कि मैं इसको तोड़ के बिखार दूं, है ना। दुश्मन का काम क्या होता है, पीस को तोड़ना, है ना, शांति को बनाए ना रखना। तो 2-3 यही करता है। अच्छा ये यहाँ पे ना कॉमा आना था, डॉट डल गया मुझसे, तो 2-3 BPG इज दिस। ओके, चलो लिख लिया, You ma'am. चलें आगे। यू मैम। You ma'am. अब फिर से ध्यान से सुनो, लिखेगा कोई नहीं, अगर आप लिखेंगे आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, ग्राफ रहा, अगेन सेम चीज बच्चे। 3 टाइप की HB होती है हमारे पास, 3 टाइप की HB। पहला है हमारे पास मायोग्लोबिन, दूसरा है फीटल HB, थर्ड इज योर अडल्ट HB। मायोग्लोबिन क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर मसल है या नहीं है,
Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. तो ये Yo-yo, देखिए ma'am. ठीक है, ये मैम ने तन्वी का हाथ ले लिया, ठीक है, तन्वी का राइट हैंड ले लिया। तो राइट हैंड के मसल को उठाया मैंने और बोला कि भाई तुम्हारे पास क्या है, ऑक्सीजन कैरियर प्रेजेंट है, कहाँ पे, मसल्स में। तो जो मसल में ऑक्सीजन कैरियर प्रेजेंट होते हैं बच्चे, उसको हम मायोग्लोबिन कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? Myoglobin. Myoglobin. फीटल एचबी पता है किसी को क्या होता है? फीटस सुना है? फीटस Yes, Yo-yo, ma'am. क्या होता है? फीटस Yes, ma'am. है? यस मैम, बताओ तो सही। यस मैम, फीटस क्या होता है? जब बेबी इज इन द मदर्स वूम, राइट? Yes, ma'am. यस मैम, बस यस मैम ही करते रहा करो, यू मैम करते रहा करो, है जवाब ना दिया करो। कल तुम परसों मेरी क्लास में बेइज्जती ना करा देना, पढ़ के आना सेल सबके सब, ठीक है? जवाब दिए। Yo-yo, ma'am. तो फीटल एचबी इज बच्चे इन योर फीटस, ठीक है? वुमेन के भी फीटस में जब सॉरी वुमेन के वूम में जब होता है फीटस, तो तब आप क्या देखेंगे? ओके, दिस इज अल्फा, नॉट यहाँ पे ना गामा है, ये मैम करेक्शन कर देंगे। दिस इज अल्फा एंड सॉरी या अल्फा एंड गामा। जब अल्फा और गामा मिल जाते हैं, इनकी एफिनिटी हो जाती है ज्यादा। क्या हो जाती है? एफिनिटी हो जाती है ज्यादा। इसीलिए यस, इसीलिए आप इसमें क्योंकि गामा गामा जो चेन है ना, ये ज्यादा स्ट्रांग होती है कंपैरेटिवली टू अल्फा एंड बीटा। अडल्ट एचबी कल हमने किया था ना, वो 4 थे ना हमारे पास, या नहीं थे? कितने आयरन थे? Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. यस, सो वी हैड Yo-yo, 1 ma'am. 2 3 4 आयरन्स, राइट? तो बच्चे 3-4 आयरन्स जो थे, 2 अल्फा के थे हमारे, 2 बीटा के थे, है ना? तो अडल्ट, हाँ जी, वो आपको दिखेंगे अडल्ट एचबी में। अडल्ट यानी हमारे में। फीटस में आपको अल्फा एंड गामा दिखेगा, ठीक है? एफिनिटी होगी ज्यादा क्योंकि उसके पास गामा चेन है, इसीलिए। तो आप देखो, जो अब आप यहाँ पे आ जाओ जरा, इसको मैं हटा देती हूँ। ओके, तो अब देखो, जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है ना बच्चे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में जो आपका क्या बोलते हैं, मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन में आपका पार्शियल प्रेशर होएगा कितना? कम। क्या होगा? कम। और आपका जो अडल्ट एचबी रहेगा कितना? वो हो जाएगा ज्यादा। अब ज्यादा की आप मुझे बताओ, यहाँ पे कितने आयरन है हमारे पास? 1 एचबी इक्वल टू 4 ऑक्सीजन। शाबाश, ठीक है? यहाँ पे कितना होएगा हमारे पास? 1, ठीक है, 1। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैम क्या बोले, अगर मैम आपको बोलें कि बेटा यू हैव टू ईट 4 एप्पल इन अ डे, है ना? और जैसे मैं किसको बोल दूं, अगर मैं ज्योतिका और स्वास्तिक को बोल दूं, स्वास्तिक को बोलूं कि बेटा आप 1 एप्पल खा लो, ज्योतिका को बोलूं मैं बेटा आप 4 एप्पल खा लो, तो बन के स्ट्रॉन्ग कौन निकलेगा? ज्योतिका। वेरी ज्योतिका। स्ट्रॉन्ग कौन है अपना? ज्योतिका। यानी अडल्ट एचबी, और स्वास्थ्य क्या हो जाएगा? बेचारा हो जाएगा वीक, है ना? अगर वो रोज ना खाना खाए, है ना, अगर वो रोज खाना ना खाए, उसको क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम्स आएंगी, बैलेंस डाइट नहीं होगा तो उसकी बॉडी रिएक्ट करनी शुरू करेगी, वो वीक हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए आप देखो, मायोग्लोबिन जो है उसमें 1 होता है और अडल्ट में 4 रहता है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपैरेटिवली टू मायोग्लोबिन, ठीक है? तो बेटा आप देखो, हाँ, फीटल एचबी जो है आप देखोगे कि ये क्या है, ये इसके अंदर 2 अल्फा और 2 गामा रेज चेन्स हैं, ठीक है? जिसके वजह से क्या होगी? ऑक्सीजन की एफिनिटी रहेगी और एचबी भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? हीमोग्लोबिन ज्यादा रहेगा। अडल्ट में मैंने पहले बोल दिया कि यहाँ पे सिर्फ 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती है। मायोग्लोबिन में 1 ही आयरन रहती है बच्चे, और हमारे अंदर कितनी रहती है? 4 आयरन रहती है। यानी कि अडल्ट एचबी में इट इज 4 एंड मायोग्लोबिन में इट इज ओनली 1 and this pigment is seen in your muscles. समझ में आ गया? Yes. Yo-yo, ma'am. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चों?
No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. पक्का? Yes, Yes, no, ma'am. ma'am. लिख लिया तुम लोगों ने? 1 मिनट लिख लो आप, 1 मिनट दो मैम को। ये लो। डन? यस मैम। Yo-yo, ma'am. कर लिए सबने? चलें आगे? Yo-yo, ma'am. Ma'am. Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. चलो अब देखो, 1 मिनट। ओके, वीडियो आ रही है ना सबको? Yo-yo, Yo-yo, ma'am. ma'am. ठीक Yo-yo, है। ma'am. अब देखो, नेक्स्ट जो है, यहाँ तक सबको समझ आ गया? कर्व सारे समझ में आ गए? Yes, Yo-yo, ma'am. ma'am. हमारे को पता लग गया जो हमारा ऑक्सीजन है और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे टेक प्लेस करते हैं, राइट? सबको आइडिया लग गया? पता? कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ फटाफट से। No, ma'am. ठीक है। No, No, ma'am. ma'am. अब जो नेक्स्ट है वो क्या है? वो नेक्स्ट बताता है हमारे को, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, अब आप मुझे बताओगे कि मैम क्या बना रही हैं। स्क्रीन दिख रही है, आवाज आ रही है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ठीक है। No, ma'am. बताओ बताओ मैम क्या बना रहे हैं, जल्दी जल्दी। रेड रेड सा क्या दिख रहा है यार? क्या है तुम्हारे बॉडी के अंदर रेड? इतना सोचते क्या हो तुम लोग? And blood. 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 नहीं कि तुम्हें किसी को शक तो नहीं है कि तुम्हारा खून ऑरेंज कलर का है? No, पक्का? ma'am. No, ma'am. और ये क्या बनाया मैम ने? Tissue. वेरी गुड। Tissue. Tissue. ठीक है। अब देखो, टिश्यू के अंदर कुछ तो रिएक्शंस होंगे ना? होंगे या नहीं होंगे? यस मैम। Yo-yo, ma'am. Yo-yo, तो ma'am. बच्चे इसके अंदर होगी सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या होगी इसके अंदर? Cellular. Cellular respiration. respiration. सेलुलर रेस्पिरेशन जब हो रही है तो आपके जो टिश्यूज हैं, टिश्यू से ब्लड को क्या जाएगी? ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? Carbon dioxide. वेरी गुड, शाबाश। किसने आंसर दिया ये? मैं मत बोलना, नाम बोलना। कौन है? तालियां बजवानी है, डर क्यों रही हो तुम? मैंने बोला। वही तो मैंने कहा कि मैंने मत बोलना। कौन बोला? हिमानी। हिमानी। जोरदार तालियां हिमानी के लिए। चलो फटाफट से चैट पे मारो तुम तालियां। ठीक है, तो ये है आपकी ब्लड। सबने मारनी है तालियां, ये नहीं कि हाँ 2 ने मार दी और बाकी बैठे हैं हंसते हुए। नो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें अभी तक पता नहीं लगा कि टिश्यू से एल्वेलाई को, ब्लड को क्या जाएगी? सिर्फ हिमानी को ही पता है। सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है अब, तो CO2 में क्या होगा यार? CO2 में जैसे CO2 जैसे ही बच्चे आपके ब्लड में आ जाएगी तो ये क्या करेगी? CO2 प्लस HB ब्लड के साथ आएगी या नहीं आएगी? यस मैम। Yo-yo, ma'am. है ना? Yes, ma'am. करेगी HbCO2 प्लस क्या करेगी? और क्या निकाल देगी? और कुछ निकाल ही नहीं सकती, बन तो गया। CO2 पूरा। और क्या बनाओगे तुम? ध्यान नहीं दे रहे हो ना? तुम्हें समझ में आया यहाँ तक क्या नहीं आया? यस मैम। Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. टिश्यू, ये है आपका ब्लड। ठीक है, CO2 गया यहाँ पे, CO2 ब्लड के साथ गया, ये रहा CO2, ये रहा ब्लड, दोनों जाके मिल गए, बन गए HbCO2। इसमें कुछ भी नहीं है पढ़ने को, मतलब कुछ भी नहीं है रट्टा मारने को। रट्टा नहीं मारना। ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड, मिक्सर, HbCO2। देख रहे हो ना? Yo-yo, ma'am. ये रहा Yo-yo, ma'am. CO2 HbCO2। बस यहाँ तक हो गया।
अब मैंने एक फॉर्मूला तुम्हें बताया था कि जो गैसेस है उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, तो तुम्हें याद है ना, पानी और CO2 मिला के क्या बना देती थी? बताओ। H2CO3. वेरी गुड, जोरदार तालियां किसके लिए, कौन बोला ये? आरुषि। Arushi. शाबाश, आरुषि के लिए तालियां। आरुषि फिर से लाइन पे आ गई है, वो कहे बेटे मैं तो नहीं पीछे रहती। शाबाश, बहुत बढ़िया आरुषि। ठीक है, तो CO2 प्लस H2O बच्चे, और इसके अंदर हमने क्या किया, कौन सा एनाइड्रेज डाल दिया था? Carbonic. शाबाश, कार्बोनिक तालियां एनहाइड्रेस। आरुषि। ठीक है, फटाफट से फर्स्ट बच्चा चाहिए जो मुझे बोलता है उसके लिए तालियां ही बजेंगी। CO2 प्लस H2O के अंदर CO2 ये रहा, H2O ये रहा, इन दोनों के अंदर हमने क्या किया, कार्बोनिक एनाइड्रेज डाल दी। जैसे ही कार्बोनिक एनाइड्रेज डाल दी, H2CO3 आ गई। प्लस क्या होगा, प्लस H पॉजिटिव आयंस भी निकल आएंगे। आएंगे या नहीं आएंगे? यो मैम। Yo ma'am. यो मैम। ये तब आएंगे बच्चे जब आप Ca डालोगे, ऐसे नहीं आएंगे ये। जब आप Ca डालोगे, यानी Ca यानी कौन था? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनाइड्रेज, तो H2CO3, सॉरी एक सेकंड, H2CO3, HCO3 negative. यस, HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन, है ना, ऐसे आएगा ये। तो बच्चे अब जो आपका HCO3 नेगेटिव है, अब ये बैठे थोड़ी रहेंगे, इन्होंने काम तो करना ही है, करेंगे या नहीं करेंगे ये लोग? यो मैम। Yo ma'am. पॉजिटिव आया है, ये आगे देखते क्या करेगा, बट उससे पहले HCO3 क्या करेगा, या ये बना देगा, ये निकाल देगा अपने में से Cl नेगेटिव है। Cl नेगेटिव को जब आप निकाल देते हो तो ये क्या करेगा, क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं इसको, जब आप कैपिलरी के अंदर देखते हो। ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट को निकालोगे और उसके साथ क्या होगा, HCO3 से आपका बफर, इट विल बफर द K पॉजिटिव एंड Na पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव आयंस। अंडरस्टूड? बफर क्या होता है, बफर का मतलब ये होता है कि पीएच को मेंटेन करना। सीखा है तुमने केमिस्ट्री में या नहीं? यो मैम। ठीक है, Yo ma'am. यहाँ तक, यो मैम। यहाँ तो कोई डाउट है? नो मैम। No ma'am. नो मैम। अब इसके बाद क्या बोल रहा है ये, इसके बाद जो आपका H, अब HCO3 ने अपना काम कर लिया, HCO3 नेगेटिव ने अपना काम कर लिया, अब H पॉजिटिव जो बैठा है बच्चे, ये क्या करेगा, ये जाके, हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में एक चीज पढ़ी है, O2 प्लस HBH, पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी अभी पीछे? यस मैम। ये क्या Yo ma'am. करते, ये बना देगी HbO2 प्लस H पॉजिटिव आयन बाहर निकाल देगी। निकाल ली या नहीं निकाली इसने? यस मैम। Yo ma'am. अब इसके वजह से अब ये जो CO2 है यहाँ पे, कितना प्लाज्मा में कितना परसेंट होता है CO2? 3%। कौन कौन बोला? 7%. 7% ma'am. हाँ बस 7%, 7% सबसे पहले किसने बोला? भूल गए? 3 वाले कौन थे? 3 बेटा O2 में है, CO2 में 7% है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये यहाँ से जैसे ही ब्लड आएगी, अब देखो टिश्यू में जाएगी तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, टिश्यू से आएगी तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी। ठीक है, समझ में आ गया? Yo ma'am. ये ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, बोहर्स इफेक्ट कह देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? इफेक्ट। समझ आ गया? यो मैम। अब ये जो फिनोमेना आप देख रहे हो ना, ये जो फिनोमेना है, इसको हम बोल देते हैं हैमबर्गर्स फिनोमेना। ठीक है, अब आप सोच रहे हो मैम ये सब हमारे बुक में तो लिखा नहीं है। बिल्कुल लिखा है तुम्हारी बुक में, छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। तो बच्चा क्या करेगा, उसको सिंपल रीड करेगा, वो कहेगा मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, तो मैं छोड़ देता हूँ। पर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया? यो मैम। Yo ma'am. इसके बाद अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो हमने एक इफेक्ट पढ़ा है, दूसरे इफेक्ट में आ जाते हैं।
वो किसके बारे में कह रहा है? वो कह रहा है कि जो आपका ये मैम क्या बना रही हैं? जल्दी बताओ यार, इतना टाइम नहीं लगाया करो तुम। ये क्या है? मैम अलवेला। शाबाश। क्या है? ये क्या है? वेरी बैड, वेरी बैड, दिस इज नॉट गुड। आरबीसी है ये, ठीक है। अब ध्यान से सुनो। अब HbCO2, अब क्या है, हम किसके बारे में बात करें? आरबीसी है कैपिलरी में, है ना, ब्लड कैपिलरी में। यहाँ पे था टिश्यू हमारा, तो अब यहाँ पे पहुंच गया है, तो अब टिश्यू से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ गया, तो उसके बारे में बात करेंगे हम, सॉरी, उसके बारे में बात करेंगे हम, दैट इज HbCO2 प्लस O2, ठीक है। अब ये क्या बनाएगा, क्या निकालेगा, क्या प्रोडक्ट निकालेगा? ये HbO2 निकालेगा बच्चे, क्योंकि ये एल्वोलाई को जा रहा है ना, तो एल्वोलाई में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, ऑक्सीजन थोड़ी जाती है। ऑक्सीजन तो आती है एल्वोलाई से बाहर, आती है नहीं आती है? यो मैम। यो मैम। यस मैम। समझ में आ रहा है यार तुम लोगों को क्या पढ़ा रही हूँ मैं? नेक्स्ट, एक ये हो गया। अब मैंने आपको पीछे बताया जो Cl है, क्लोरीन वहां से निकल गया था, है ना, क्लोरीन निकल के बैठ थोड़ी जाएगा, है ना। अब वो क्या है, उसको भी तो काम करना है। अब ग्रुप होता है ना, तीन तीन दोस्तों का ग्रुप होता है, उसमें से एक बड़ा शांत सा होता है नहीं होता? यो मैम। यस मैम। हमारा नेगेटिव है ना, ये मैम। बड़ी शांत सी बच्ची है। बोली कि भैया मुझे तो बड़ा डर लग रहा है HCO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव से बात करने में। तो ये क्या करते हैं, HC3 और नेगेटिव और H पॉजिटिव दोनों घूमते फिरते Cl के पास पहुंच जाते हैं, तो ये तीनों हो जाते हैं बढ़िया दोस्त। जैसे ही इन दोनों की दोस्ती हो जाती, जैसे इन तीनों की दोस्ती हो जाती है, ये क्या बना देती है, H2CO3 बना देती है। जैसे ही इसका प्रोडक्ट H2CO3 बन जाता है, तो ये क्या करेगा, H2O प्लस, रिवर्स हो रहा है ये सब कुछ, उल्टा हो रहा है, क्लोराइड शिफ्ट, पता है तुमको? पीछे CO2 प्लस O2 से क्या बन रहा था, H2CO3, फिर ये वाला पार्ट निकल रहा था या नहीं निकल रहा था? ये देखो यहाँ पे, ये अब हमने यही सेम चीज बनानी है, तो ये यहीं पे बन रही है ना, ये बन रही है नहीं बन रही है, बताओ? यस यो मैम। H2CO2। अब ये वाली CO2 भी एल्वोलाई में चली गई, ये वाली CO2 भी एल्वोलाई में चलेगी। अब ये H भी थोड़ी लेके जाएगी, जब भी आप एक्सेल करते हो ब्लड थोड़ी आता बाहर, ब्लड के ड्रॉपलेट्स तो नहीं आते, जरा करके देखो, आया क्या? देखो, मेरे को तो नहीं दिख रहा, तुम्हें दिख रहा है? नो मैम। ठीक है, एल्वोलाई में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, आती सिर्फ ऑक्सीजन है, ब्लड नहीं जाएगी एल्वोलाई में, ओके, ओनली CO2। तो देखो मैम ने एरो भी सिर्फ CO2 का ही बनाया। समझ में आई यहाँ तक या नहीं आई? यो मैम। अब एक और, मैम। जो H पॉजिटिव आयन वहां बेचारे बैठे हैं अकेले, उसके साथ कौन आ गया हमारा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। उसके बाद क्या हुआ, ऑक्सी हेमोग्लोबिन ने HbH, वही जो फॉर्मूला मैम ने पीछे बताया वो HbH, ठीक है, वो आके बैठ जाती है, ठीक है, समझ में आया? ऐसे हेल्डेन्स इफेक्ट। अब इसका काम क्या है हेल्डेन का, बच्चे? ये क्या करता है, जो आपका PO2 है ना, उसको इंक्रीज कर देगा। सेकेंडली, आपका जो CO2 है, इसको अनलोड कर देगा, ठीक है। तो चलो बोलो मेरे साथ, जो ट्रक होता है, ट्रक में आप एप्पल लोड इनलोड अनलोड करते हो या नहीं करते? ये पड़े रहते हैं एप्पल उसके, ये मैम करते करते हैं। सबने तालियां नहीं बजाई हैं? चलो ठीक है, ओके, हाँ जी। तो फटाफट से मुझे बताओ कि क्या बता रहे थे मैम? हाँ, अगर एक ट्रक है, ट्रक के अंदर आप एप्पल आप डाल रहे हो, तो यानी आप बोलोगे ऑक्सीजन लोडिंग। So whenever you are oxygen loading, that is known as your Bohr's effect. Whenever you are taking carbon dioxide outside, unload कर रहे हो, उसको हम Haldane's effect कह देंगे। समझ में आ गई यहाँ तक या नहीं आई? तो सारे अपना पेन कॉपी रखो जरा साइड पे, और जरा सुनो अब ध्यान से, मेरे पीछे पीछे बोलो, ठीक है? When oxygen loading, When oxygen loading. yes, that is Bohr's effect. That is Bohr's effect.
व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज अनलोडिंग, When carbon carbon dioxide is unloading, it is Haldane's effect. it is It is Haldane effect. क्या बात, मुझे लड़कों की आवाज नहीं आ रही, सन्नाटा ले लिया तुमने, मौन व्रत रख लिया क्या? बोल नहीं रहे बच्चे। ठीक है, समझ में आ गया सभी को या नहीं आया? यस मैम। तो ये जो अभी पूरा प्रोसेस अभी मैंने आपको बताया कि कैसे एल्वोलाई से ब्लड में, ब्लड से टिश्यू में, टिश्यू से ब्लड में, ब्लड से ऑक्सीजन एल्वोलाई में। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब भी एल्वोलाई की तरफ को जाने की कोशिश करेगा, वो क्या कर रहा है, अनलोड हो रहा है, इसीलिए वो है कौन सा इफेक्ट, हेल्डेन इफेक्ट। अगर ऑक्सीजन लोड हो रहा है उसको हम क्या बोल देंगे, बोहर्स इफेक्ट। वेरी गुड, जोरदार तालियां तनप्रीत के लिए, फटाफट से चैट, मुझे तालियां दिखनी चाहिए तुम्हारी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों।